किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गई, ढाल बनकर सामने मेरी माँ की दुआएं आ गई। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है बिकॉज आज का जो टॉपिक है, आज के जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास टॉपिक है और उनसे ज्यादा खूबसूरत और उनसे ज्यादा सुंदर और उनसे ज्यादा बेहतरीन इस दुनिया में कोई नहीं है। इनफैक्ट मैं नहीं, भगवानों ने भी ये बात मानी है और उनको भगवानों से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। सो आई एम श्योर अभी तक आप लोग को पता लग गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एंड आज मदर्स डे भी है, सो अ वेरी 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 हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर इन द वर्ल्ड। ब्रह्मांड की सारी माओं को मेरा शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी लोगों को हैप्पी मदर्स डे। मदर्स डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। आज आपका दिन है। मैं तो बोलूंगी आज के दिन आप बढ़िया रेस्ट करिए, कोई काम मत करिए, बल्कि घर वालों को बोलिए, बच्चों को बोलिए कि आज मैं रानी हूँ, महारानी हूँ, आज मैं कुछ काम नहीं करूंगी, आप सब लोग मेरे लिए काम करोगे और मैं रेस्ट करूंगी। सो दिस इज योर डे, टेक अ डे ऑफ और एंजॉय करिए। सो गाइज, आज हम मदर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो आई नो राइट, कितना प्यारा और कितना सुंदर सा शब्द है माँ। माँ, यू नो, कितना कितना प्यारा शब्द है ना माँ, और अपने में कितना बड़ा शब्द है। कितनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस और इसकी महत्वता है वो हर कोई जानता है। सो माँ एक बहुत ही इमोशनल शब्द है किसी बच्चे के लिए। सो आज हम लोग बस उस खूबसूरत शख्स के बारे में बात करेंगे कि वो कौन है, क्या है, और हम कहाँ का चूक जा रहे हैं उनकी मदद करने में और कहाँ का चूक जा रहे हैं उनको समझने में, और हम लोग कैसे एक बेहतर बेटा, बेटी, पति, सास, ससुर जो भी है हम लोग बन सकते हैं उनके लिए। सो आज हम बात करेंगे माँ और माँ की सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल्स के बारे में भी। माँ एक घर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। एक माँ के बिना पूरा घर अधूरा है, पूरा सिस्टम अधूरा है, उथल पुथल मच जाती है। एक माँ जो होती है वो सिर्फ माँ नहीं, वो और भी बहुत सारे किरदार निभाती है। तो सबसे पहले वो बनती है किसी की बेटी, उसके बाद बनती है वो किसी की धर्मपत्नी, बीवी, उसके बाद बनती है वो बहू, उसके बाद वो बनती है माँ, और लास्ट में वो बनती है सास और दादी, नानी, व्हाटएवर। सो आप देख रहे हैं कितने ज्यादा रोल प्ले करती है एक मदर और कितने भार हैं इन कंधों पे। सो मैं आप लोग को बता दूं कि मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं हर संडे, एवरी वीक संडे को मैं एक मेंटल हेल्थ के टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। वो कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। सो सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने बनाई थी स्टूडेंट्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट और जो बच्चे बोर्ड रिजल्ट्स, उनके बाद जो उनमें प्रेशर आता है और जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उस प्रेशर के। सो एवरी संडे आई विल मेक वेरी गुड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन मेंटल हेल्थ। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई भी टॉपिक कवर करूँ, मैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक कवर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर उस टॉपिक पे वीडियोस बनाई करूंगी। एंड आज से आप लोग बिल्कुल बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे अच्छे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे एवरी संडे ऑन कल्पना लोमी ब्लॉग्स। सो आज हम लोग मदर्स डे पर मदर्स की मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे बिकॉज मदर्स पे तो यार हर किसी ने बात कर रखी है। उनके बारे में पोएम्स हैं, उनके बारे में कहानियां हैं, उनके बारे में किस्से हैं, बट मैं आज हाईलाइट करना चाहूंगी उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी इमोशनल हेल्थ। सो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप लोग एज ए इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, क्या हम लोग अपनी माँ को समझते हैं? क्या हम लोग अपनी माँ को वो इम्पोर्टेंस, वो दर्जा, वो अटेंशन और वो अहमियत घर में देते हैं? जाने अनजाने कहीं हम उनको हर्ट तो नहीं कर रहे किसी रीजन से, सो ये एक सोचने वाली बात है। तो आप लोग जरूर इस पर गौर करिएगा। और मैं तो ये बोलूंगी जो एक माँ है ना, वो इतने सारे रोल अगर प्ले करती है तो साथ साथ वो घर में ना बहुत सारा काम करती है। पहले का टाइम क्या था ना, पहले के टाइम में 50-50 काम बटा हुआ था कि मर्द बाहर जाएगा, 50% बाहर का काम करेगा, औरत 50% घर संभालेगी। सो 50-50 रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइडेड थी। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि जो महिलाएं हैं वो पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, जॉब कर रही हैं, तो जो पहले का 50-50 था ना, वो चेंज होके क्या चीज आई है कि जो महिलाएं अंदर का काम करती थी 50, अब वो बाहर का भी कर रही है। तो उन्होंने आदमियों के 50 में से 20-25% ले लिया है, ठीक है। तो उन्होंने अपना टोटल में बोलूंगी इवैल्यूएशन तो 75-80 कर लिया है, लेकिन आदमी अभी वहीं पे 50 पे अटका हुआ है, वो 80-85 पर नहीं गया। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो ये कमी क्यों, ये गैप क्यों? अगर महिलाएं 50 का 75, 80, 85 कर रही है तो आदमी लोग 50 का अगर 80, 85 नहीं भी तो 60, 65, 70 क्यों नहीं कर पा रहे? वो मदद क्यों नहीं कर पा रहे? वो काम में हाथ क्यों नहीं बटा पा रहे? वो घर में किसी भी प्रकार की मदद क्यों नहीं कर पा रहे? सो बेसिकली मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ ना, क्योंकि एक औरत
इतने ज़्यादा आज के टाइम पे स्ट्रेस पे है, बिकॉज वो घर भी संभाल रही हैं, वो जॉब भी कर रही है, वो ऑफिस भी जा रही है, वो काम भी संभाल रही है, उसके बाद वो बच्चे भी संभाल रही हैं, उसके बाद वो इन लॉज को भी संभाल रही हैं। आप समझ रहे हैं, हमने एक माँ पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी और हम एक माँ से इतनी सारी एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं, लेकिन हम तो उनको रिटर्न में कुछ दे ही नहीं रहे। यू नो, हम लोगों ने कहीं ना कहीं वो प्री डिसाइड कर लिया है, हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में है कि माँ तो ये सब करती है, बहू तो ये सब करती है, बीवी तो ये सब करती है, पहले की भी तो करती थी, पहले की भी तो माएँ और पहले की भी तो बहुएं बीवी कर रही थी, तो ये क्या अलग है, ये भी तो कर सकती है। लेकिन हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि जो पहले की महिलाएं थी उनके पास बाहर का बर्डन नहीं था, उनके पास फाइनेंशियली हेल्प करने वाला स्ट्रेस और बर्डन नहीं था, बस घर का संभालती थी, उतना इनफ होता था, राइट। बट अभी उन पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो ऑब्वियसली विद एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स एक्स्ट्रा बर्डन, कम्स एक्स्ट्रा स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने घर में अपनी बीवी की, अपनी माँ की, अपनी बहू की हेल्प करिए। और वो हेल्प ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में हो। यू नो, एक जो माँ होती है ना, वो इतनी ज़्यादा संवेदनशील, इतनी ज़्यादा ममता वाली होती है कि वो खुद भी कभी नहीं चाहेंगी कि मेरा पति या मेरी सास ससुर या मेरे बच्चे काम करें। पता है आपको, वो सोचेगी मैं खुद कर लूँगी, मैं सब कर लूँगी। वो कहीं ना वो बिल्ट है, वो इनबिल्ट है वो चीज़। समय लगेगा उस चीज़ को चेंज होने में। तो कहीं ना हमें समझना चाहिए कि नहीं यार, हम छोटी मोटी मदद कर दें, जैसे कि पानी का ग्लास पी के उठाया था, रख दिया, किचन साफ कर दिया, अगर कभी मौका लग रहा है तो बर्तन धो दिए, या कभी आटा गूंथ दिया, यू नो, छोटी मोटी हेल्प, कभी झाड़ू लगा दिया, या कभी डस्टिंग कर दी। सो इस तरीके की छोटी मोटी अगर हम हेल्प करें ना, तो ट्रस्ट मी एक मदर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और कहीं ना कहीं अगर वो किसी भी प्रकार की स्ट्रेस में है ना, बिकॉज ऑफ एनीथिंग लाइक वर्कलोड और पेरेंट्स प्रेशर और इन लॉज प्रेशर और बच्चों का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, जो भी प्रेशर है, और अगर कहीं ना कहीं उनको घर में ना वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट, वो पॉजिटिव माहौल मिलेगा ना, तो दे विल बी वेरी हैप्पी। और व्हेन दे विल बी वेरी हैप्पी, दे विल बी मोर प्रोडक्टिव। यू नो, सो मेरा आज का मेन मुद्दा था ना, मैं उनके मेंटल हेल्थ पे फोकस करना चाहती थी, बिकॉज आज के टाइम पे विमेन मेंटल हेल्थ इज अ वेरी बिग टॉपिक। यू नो, और लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन चेंज आ रहा है, लोग बात कर रहे हैं। सो एक विमेन ना बहुत टाइप के स्ट्रेस से गुजरती है। शी गोज थ्रू एंजाइटी, शी गोज थ्रू डिप्रेशन, शी गोज थ्रू स्ट्रेस, शी गोज थ्रू अ लॉट ऑफ अदर सिम्टम्स एज वेल। जैसे सबसे पहले आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, अ मदर गोज थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। यू नो, कंसीव करने के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद भी महिलाएं डिप्रेशन से गुजरती हैं। और इस सिम्टम को, इस सिंड्रोम को कोल्ड मदर सिंड्रोम कहा जाता है। यू नो, जहाँ पे वो मदर इमोशनली अनअवेलेबल है, वो मदर इमोशनली अपने बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही है। सुनने में बहुत वियर्ड लगेगा, राइट, यार एक माँ कैसे अपने बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही। बट उनकी भी गलती नहीं है, वो चाह कर ये सब नहीं कर रही है, वो चाह नहीं रही है ये सब करना, लेकिन वो इस तरह का माहौल है, इस तरह से वो मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि वो कुछ फील नहीं कर पा रही है। यू नो, सो इस तरीके से ना वुमेन गोज थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस दीस डेज बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे हैव। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है, लेकिन एक्स्ट्रा हेल्प नहीं है कहीं से भी। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यार आप छोटा मोटा हेल्प करिए, छोटा मोटा उनकी मदद करिए, उनसे हंस के बात करिए, उनसे खुश होकर बात करिए। अगर कभी वो चिंगान भी और आपको गुस्सा भी कर रही हैं, तो आप ये समझ जाइए कि नहीं यार, इन्होंने बहुत काम कर रखा है, थकी होंगी। यू नो, आप उनको समझिए। और इनफैक्ट जब मदर्स डे आ रहा था, तो आई वॉज गूगलिंग अबाउट मदर्स डे एंड टॉपिक्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो मैंने एक छोटी सी पोएम भी बनाई है, मैंने ट्राई किया लिखने का, तो मैं आपको एक बार सुनाती हूँ ये 4 पंक्तियाँ। सर्दी गर्मी की रातों में जब दुनिया सारी सोती है, देवी रूपी एक मूर्ति पास हमारे होती है। बिस्तर का गीलापन हो या हो शरीर का ठिठुरना, तप रहा हो शरीर मेरा या भूख का लगना, हर एहसास उसे जगाता, क्या शक्ति उसने पाई है। उसके इस एहसासों के बल पर आज जग में मेरी वाहवाही है। सो आज हम लोग जो भी हैं, हम अपनी माँ की वजह से, और इनफैक्ट माँ को तो भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है। इनफैक्ट माँ को तो हमारा पहला गुरु बोला गया है। यू नो, सो वो गुरुओं से ऊपर है, वो भगवान से ऊपर है, सो ब्रह्मांड में सबसे ऊपर है। सो इस मदर्स डे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी मदर्स का ध्यान रखिए, उनके काम में हाथ बटाइए, उनकी हेल्प करिए घर के कामों में, उनको बाहर लेके जाइए, उनको खिलाइए पिलाइए, शॉपिंग कराइए, उनको दुनिया दिखाइए, उनको लोगों से मिलवाइए, उनको वो सब चीज़ें दीजिए जो वो अपने चाइल्डहुड में या जो अपने यंग एज पे वो नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ दी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जल्दी शादी हो जाने की वजह से। सो अब ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपनी माँ को एक स्ट्रेस फ्री, एक
पॉजिटिव और हेल्दी इन्वायरमेंट दे घर पे, जहाँ पर वो बहुत खुशी से रह पाए और बहुत खुशी से ग्रो कर पाए। और आप भी उनके मेंटल हेल्थ पे पक्का ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगता है कभी भी यार कि आपकी माँ इज गोइंग थ्रू सम स्ट्रेस, उनका व्यवहार चेंज हो रहा है या वो जैसी पहली थी वैसी नहीं है, तो आप जाके उनसे बात करिए, उनसे पूछिए क्या हो गया है और सॉल्व करिए उनकी प्रॉब्लम्स को। So this Mother's Day, take this pledge. I have taken this pledge, and again a very happy Mother's Day to all the mothers out there in this world. अगर आप मेरा वीडियो देख रही है माओ, तो मुझे अपना आशीर्वाद दीजिएगा और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट संडे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मोटिवेटिंग और इन्फॉर्मेटिव मेंटल हेल्थ वीडियो के साथ। That's me, Kalpana Lomi, signing off. Have a good day guys, bye, and don't forget to like, share and subscribe.